नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को उठाने की जो पहली सीढ़ी है, उसे हम कहते हैं सुपर टैट। मुझे पता है कि आप में से बहुत से छात्र पिछले काफ़ी समय से इस वैकेंसी का, इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार मन में निराशा आती है, कई बार लगता है कि तैयारी छोड़ दे, वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा। लेकिन याद रखिए, वैकेंसी आना हमारे हाथ में नहीं है, पर जब वैकेंसी आए तो उसमें एक सीट अपने नाम कर लेना, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। जो आज खामोशी से तपस्या कर रहा है, जो आज रातों की नींद खराब करके किताबों के साथ दिल लगा रहा है, कल जब रिजल्ट आएगा तो उसका शोर पूरी दुनिया सुनेगी। 150 नंबर के इस पेपर में हर एक नंबर के लिए जो लड़ाई है, उसमें आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। बाल विकास से लेकर मैथ तक और करंट अफेयर से लेकर लैंग्वेज तक हर एक सब्जेक्ट पर ऐसी पकड़ बनानी है कि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछे, उसका जवाब तैयार होना चाहिए। तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपनी कमियों को पहचानिए, आज से ही एक सही टाइम टेबल बनाइए और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। हम इस सफ़र में कदम कदम पर आपके साथ हैं। आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट गाइडेंस देने के लिए अगर आपके अंदर भी वो जज्बा है एक सरकारी शिक्षक बनने का, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अब की बार सुपर टैट पार। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल क्लास रणनीति। दोस्तों, जोश और मोटिवेशन तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बिना सही रास्ते के सिर्फ दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती। सुपर टैट कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, इसमें 14 विषय पूछे जाते हैं। इसलिए हमें गधों की तरह सिर्फ मेहनत नहीं करनी, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 150 नंबर के इस खेल में 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं, जिन्हें आपको सबसे पहले मजबूत करना है। पहला है भाषा। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत मिलाकर पूरे 40 नंबर की आती है। अगर आप रोज़ सिर्फ 1 से 2 घंटे भाषा को दें, तो यहाँ आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। दूसरा है करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान। यह अकेला सेक्शन 30 नंबर का है। पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। तीसरा है बाल विकास और शिक्षण कौशल। जीवन कौशल मिलाकर यह सेक्शन भी 30 नंबर का है। एक शिक्षक के रूप में आपकी सोच क्या है, यही यहाँ परखा जाता है। इन तीनों को मिला दे तो 100 नंबर तो यही हो जाते हैं। इसके बाद बचते हैं मैथ, साइंस, कंप्यूटर और रीजनिंग, जिन पर हमें रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल आता है कि इस समंदर जैसे सिलेबस को ख़त्म कैसे करें। इसके लिए मेरी 3 सीक्रेट टिप्स याद रखिए। पहला है, सिलेबस की हार्ड कॉपी सामने रखो। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि किस टॉपिक से शुरुआत करनी है, आप भटकते रहेंगे। जो टॉपिक ख़त्म होता जाए उस पर टिक लगाते जाओ। दूसरा, थ्योरी के साथ MCQs। सिर्फ किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आज आपने बाल विकास के सिद्धांत पढ़े हैं, तो आज ही उससे कम 50 सवाल सॉल्व करें। तीसरा टिप है, पिछले सालों के पेपर, PYQs और मार्क टेस्ट। एग्ज़ाम का असली लेवल क्या है, यह आपको पुराने पेपर्स देखकर ही समझ आएगा। हफ्ते में कम से कम एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, सिलेबस बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर हम हर दिन एक छोटा टारगेट बनाकर चलेंगे, तो ये 14 विषय भी
हमारे सामने घुटने टेक देंगे।